हेलो एवरीवन, क्लास 6 हेरिटेज मैथ चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें दिया गया है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या बोलते हैं पेरीमीटर को? सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर के परिमाप को यदि फाइंड आउट करना है तो एक आसान सा तरीका होता है कि उसकी सभी साइड्स को ऐड कर दें तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो सकता है। एरिया दिया गया है, अकॉर्डिंग टू साइड्स हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और प्रत्येक फिगर्स के और प्रत्येक पॉलीगॉन्स के अलग अलग फार्मूला दिए गए हैं। उन फार्मूलाज को आप इसमें देख सकते हैं। दिया गया है फर्स्ट में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यदि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है, रेक्टेंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है, 4 साइडेड फिगर है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल आता है यानी 4 साइडेड फिगर होता है। और रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स यानी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि लेंथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप और स्क्वायर। रेगुलर शेप क्या होता है? जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में एक टर्म आता है स्क्वायर का। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं और यदि सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम, जबकि एक साइड आपको वैल्यू दिया गया होता है स्क्वायर का, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, यानी जो भी लेंथ दिया गया हो स्क्वायर का उस लेंथ यानी साइड के वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है स्क्वायर का पेरीमीटर। या तो सबसे आसान तरीका हमने बताया कि सभी साइड्स को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। यदि एक स्क्वायर दिया गया है, उस स्क्वायर का एक साइड दिया गया है, वैल्यू दिया गया है एक साइड का, तो इट मीन्स ये हुआ कि यदि 2 सेंटीमीटर एक साइड का वैल्यू दिया है, इट मीन्स जो 3 अदर साइड्स हैं उनका भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं या 4 से लेंथ ऑफ द साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो वर्क होता है वो भी क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। 3 से लेंथ जो भी दिया गया हो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है इक्विवेलेंट या इक्विलेटरल ट्राइंगल का। नेक्स्ट टर्म दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि हम स्क्वायर को एज ए रोम्बस काउंट कर सकते हैं लेकिन रोम्बस को एज ए स्क्वायर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो रोम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसके लिए रोम्बस में 4 साइड्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। और रोम्बस के पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए उसका यदि एक साइड का वैल्यू दिया गया होता है तो उस लेंथ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म दिया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में अवश्य जानें। अब फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल, यानी कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उस ऑक्युपाइड प्लेस को, स्पेस को या जगह को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना होता है तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि यदि किसी भी पॉलीगॉन का यदि एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका एरिया जो होता है वो स्क्वायर में फाइंड आउट होता है। यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सेम कंडीशन है, किसी भी स्क्वायर का एक साइड दिया गया रहता है तो
क्या करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, साइड इनटू साइड, यानी जितना साइड दिया गया होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका एक फार्मूला और भी दिया जाता है, साइड स्क्वायर पावर 2 दिया जाता है। पावर 2 मीन्स होता है किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 स्क्वायर दिया गया है, 2 स्क्वायर दिया गया है तो इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। सेम कंडीशन, साइड स्क्वायर दिया गया तो जितना साइड होगा उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं, उनको आप अवश्य याद कर लें, और यदि आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन में सहायक होंगे। यूनिट ऑफ लेंथ दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm, 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर इक्वल होता है 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर होता है 10 डेकामीटर, एंड 1 किलोमीटर होता है 10 हेक्टोमीटर। अब इसको हम एरिया में अगर काउंट करना चाहते हैं सेम टू सेम, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर करिएगा, 1 का 10 टाइम्स है, यहाँ पे 1 का 10 टाइम्स का 10 टाइम्स आएगा, स्क्वायर है। 1 डेसीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर स्क्वायर है तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर होगा, और 1 डेकामीटर स्क्वायर है तो 100 मीटर स्क्वायर होगा, और 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर है तो 100 डेकामीटर स्क्वायर होगा, और साथ में 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर आएगा। 1 मीटर स्क्वायर को 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और 1 किलोमीटर स्क्वायर को 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख मीटर स्क्वायर में हम काउंट करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ यूनिट्स दिए गए हैं। यूनिट्स में 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर, और 1 एकड़ इक्वल होता है 100 मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।